रात के 12 बज रहे थे और देश के संसद का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था। करीब 1000 लोग थे वहां। तब प्रधानमंत्री मोदी और उस वक्त देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक साथ एक बटन दबाते हैं। ये बटन दबाने की प्रक्रिया एक प्रतीक एक बदलाव का, जिसके लिए देश में 14 सालों से कोशिश चल रही थी। इस बदलाव के लिए एक संविधान संशोधन को पास करवाना पड़ा। ऐसा संशोधन जिसमें न सिर्फ देश की संसद की मंजूरी चाहिए थी, बल्कि देश में 15 से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी जरूरी थी। हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की, जिसे उस वक्त वन नेशन वन टैक्स की तरह देखा गया। लेकिन संसद में इतनी बहस, इतने इवेंट्स और इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी मुश्किलों के बाद आखिर भारत को GST से क्या फायदा हुआ? क्या केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने का पैसा बढ़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स में बढ़ोतरी की जगह सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो? और क्या GST का भार गरीबों को ढोना पड़ा? आज के एपिसोड में जानेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के, इन्हीं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाने वाली हमारी सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि GST से टैक्स सिस्टम में बदलाव हुआ क्या। नारा दिया गया वन नेशन वन टैक्स का। देश में 20 स्टेट टैक्सेस और सेंट्रल टैक्सेस को खत्म कर, अलग अलग टैक्सेस थे, इन्हें खत्म कर एक टैक्स लाने का दावा किया गया। दावा हमने इसलिए कहा क्योंकि नेशन तो वन ही रहा, लेकिन टैक्स कभी वन हो नहीं पाया। इस बात को याद रखिएगा, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। आप जो भी खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर माचिस या फिर बस का टिकट, जिसे हम सर्विस कहेंगे, उस पर केंद्र और संबंधित प्रदेश की सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। CA की पढ़ाई करने वाले भी सारे सेस और टैक्स नहीं गिना पाते थे। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स थे जो केंद्र सरकार की जेब में जाते थे। इसके अलावा वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह होती थी जो प्रदेश सरकार के खाते में जाती थी। लेकिन 2017 में सरकार ने ये भांति भांति के टैक्स दफा करके एक ही टैक्स लगाया और इसी को कहा गया GST रिजीम। हालांकि वैट और एक्साइज पूरी तरह खत्म नहीं हुए। शराब पर एक्साइज लगी रहा है और पेट्रोल डीजल पर वैट भी लग रहा है। लेकिन ये बात सही है कि अब ज्यादातर वस्तुएं ऐसी ही हैं जिन पर कश्मीर से लेकर केरल तक सिर्फ GST लगता है, या कह सकते हैं कि लगते हैं, क्योंकि GST में भी 3 टैक्सेस होते हैं जो एक साथ जमा किए जाते हैं। GST वाली व्यवस्था के तहत दूसरा बड़ा बदलाव था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये क्या है? मान लीजिए कि एक प्लास्टिक का खिलौना गुजरात की किसी फैक्ट्री में बनता है। इसके बाद कोई होलसेलर इसे खरीदता है और उसे उत्तर प्रदेश में बैठे किसी दुकानदार को बेचता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई ग्राहक उसे खरीदता है। ऐसे में प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन, यानी वो कहां पहुंचा, कहां बिका, उसका जवाब हुआ उत्तर प्रदेश। तो टैक्स उत्तर प्रदेश में कलेक्ट किया जाएगा, जबकि सेल्स टैक्स के समय, जो कि पहले लगता था GST से पहले, प्रोसेस उल्टा था। वो एक प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था, यानी उस राज्य में कलेक्ट होता था जहां प्रोडक्ट बना था। तीसरा बड़ा बदलाव है इसका स्ट्रक्चर, माने एक स्ट्रक्चर बना जिसके तहत राज्य और केंद्र के बीच टैक्स को बांटा गया। स्ट्रक्चर पहले भी था, ये एक नया स्ट्रक्चर था। कैसे समझते हैं? 2 एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना हुआ सामान लखनऊ में बिक रहा है, यानी उसी स्टेट में बना और उसी स्टेट में बिक गया, तो उस पर CGST और SGST लगेगा। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुल GST को आधा आधा CGST और SGST में बांट दिया गया। CGST केंद्र को जाएगा और SGST राज्य सरकार के पास। अगर कानपुर से निकला सामान दिल्ली में बिके तो इस पर IGST लगेगा। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस पर SGST और CGST नहीं लगेगा। यहां पर नियम के मुताबिक जहां सामान बिका है, केंद्र सरकार उस राज्य को IGST का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करेगी। इस केस में यह हिस्सा दिल्ली को मिलेगा क्योंकि डेस्टिनेशन दिल्ली था। चौथा बड़ा बदलाव था GST कॉम्पेंसेशन सेस। GST को लागू करने में राज्य हिचक रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका वैट और जो बाकी टैक्सेस से उनको इनकम होती है वो कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसका जुगाड़ निकाला, एक कॉम्पेंसेशन सेस बनाया गया। ये सेस कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है, जैसे लग्जरी कार्स, पान मसाला वगैरह। इससे इकट्ठा हुए पैसे को एक खाते में रखा गया और जिन राज्यों को GST लागू होने के शुरुआती 5 सालों में नुकसान हुआ, उन्हें ये दिया गया। शुरुआती 5 साल यानी 2017 से 2022। ये बात हुई GST की। आप समझते हैं कि GST से कितनी कमाई हुई है। अगर हम सालाना कमाई के आंकड़ों को देखेंगे तो इसकी एक अच्छी तस्वीर दिखाई देती है। जैसे
साल 2017-18 में जब जीएसटी लागू हुआ तो अगस्त 2017 से मार्च 2018 के बीच कुल 7,19,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ। इसका बाद वाला साल जब आया उसमें 59% का उछाल दिखा। साल 2018-19 में 11,77,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट हो गया। ये उछाल ज्यादा इसलिए भी था क्योंकि 2017-18 में सिर्फ 8 महीने ही जीएसटी कलेक्ट हुआ। अब आप 8 महीने से 12 महीने को कंपेयर करेंगे तो आंकड़ा ऊपर नेचुरली नजर आएगा। 2022-23 में आंकड़ा बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर गया और साल 2023-24 में यह रकम 20 लाख करोड़ से ज्यादा हुई। यानी साल 2018-19 के मुकाबले अभी तक जीएसटी कलेक्शन में 172% की बढ़त हुई। लेकिन डेटा की एक खासियत भी है कि जितना आप डिटेल में जाएंगे तस्वीर उतनी बदलती जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है अंग्रेजी में कि द डेविल लाइज इन डिटेल्स। हम डिटेल में समझेंगे कि स्कूल कलेक्शन में से कितना हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के हिस्से में गया और क्या ये पैसा जीएसटी लागू होने से पहले वाले टैक्स सिस्टम से ज्यादा है, यानी जीएसटी लागू करने से कोई फायदा हुआ भी है कि नहीं। ये सब समझेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उनकी जो जीएसटी चुकाते हैं यानी आप और हम। जीएसटी का भार देश के किस वर्ग पर पड़ा एक्चुअली? ऑक्सफैम एक नामी एनजीओ है जो गरीबी और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर काम करता है। जनवरी 2023 में इनकी एक रिपोर्ट आई, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। इसमें एक आंकड़ा है। आंकड़ा कहता है कि 2012 से लेकर 2021 तक जितनी आमदनी देश ने कमाई उसका 40% हिस्सा देश के सबसे अमीर 1% लोगों को गया। वहीं इस कमाई का सिर्फ 3% हिस्सा देश के सबसे गरीब 50% यानी 70 करोड़ लोगों को मिला। जबकि ये 70 करोड़ लोग सरकार को जीएसटी की जो कमाई होती है उसका 2/3 हिस्सा चुकाते थे। जो 10% सबसे अमीर लोग हैं वो जीएसटी का सिर्फ 4% जमा करते हैं। अब ये डेटा की एक व्याख्या है, सब जानकार इस ही एक व्याख्या से सहमत हों ऐसा नहीं है। कई हलकों से ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर आपत्ति भी आई थी, उनकी मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन किया गया था, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन तो है ही कि ज्यादा हिस्सा वो लोग चुका रहे हैं जिनके पास में पैसा कम है। ये लोगों की आमदनी की बात हो गई। अब समझते हैं कि सरकार की कमाई क्या सच में बड़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में 3 जुलाई को छपी रिपोर्ट में एक तुलना की गई है। तुलना सरकार की कमाई की जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद। जिन टैक्सेस को हटाकर जीएसटी लगाया गया उनसे सरकार की काफी कमाई होती थी। 2012-17 के बीच कमाई इतनी थी, 5 साल की बात है, कि इन सबको जोड़ दिया जाए तो यह रकम उस वक्त की जीडीपी का 6.1% थी, 6.1%। अब अगर कंपैरिजन के लिए 6.1% को एक मार्क आप मान लें, बेंचमार्क कह दें, और देखते हैं कि जीएसटी ने इसके मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है, तो क्या सामने आता है? पिछले 7 साल में जीएसटी की सालाना कमाई जीडीपी के मुकाबले 6.1% का मार्क नहीं छू पाई। साल 2023-24 में सरकार ने जब 20 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया, तब जाकर जीडीपी के मुकाबले 6.1% वाला आंकड़ा हम हासिल कर पाए। अब आप कहेंगे कि कुल पैसे में भी तो इजाफा हुआ है, मतलब आप नेट देखें तो पैसा तो ऊपर बढ़ा ही, पहले 100 जमा हो रहा था तो अब 120 हो रहा है, तो ये तो बढ़ ही गया। फिर ये प्रतिशत वाले बवाल में हम क्यों फंस रहे हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। 2012 में जीडीपी सिर्फ 1.8 ट्रिलियन डॉलर थी और अब 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। जीडीपी यानी देश में कुल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब देश में कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ेगा तो लोगों की कमाई और खर्च भी बढ़ेगा। तो जाहिर है कि जीडीपी बढ़ने पर इसके मुकाबले टैक्स कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कह रही थी कि जीएसटी टैक्स में लीकेज को कम करेगा, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। वैसे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। साल 2017 में जो टैक्स सिस्टम चल रहा था उससे केंद्र सरकार को जो कुल कमाई होती थी वो जीडीपी के 3.5% के बराबर था, जबकि राज्य सरकारें पुराने टैक्स सिस्टम से जीडीपी का 2.9% कमा लेती थी। अब क्या हुआ? 2023-24 में केंद्र सरकार की जीएसटी से जो कमाई हुई है वो जीडीपी के मुकाबले 2.8% है, माने 3.5% वाले आंकड़े से नीचे है। इसको अगर आप गिनती में समझेंगे तो सरकार को सालाना 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब राज्यों पे आइए। 2022 में राज्य सरकारों की जीएसटी से जो कमाई हुई वो जीडीपी की 3.7% के बराबर थी, पर 23-24 में ये जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 2.8% रह गई। अब कुल जमा बात यह है कि 2023-24 में सरकार ने मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया, पर पिछले दिनों बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,80,000 करोड़ रुपए जीएसटी रिफंड के रूप में वापस लौटाने पड़े। बहरहाल
आज के लिए इतना ही। इस शो के लिए रिसर्च की है हमारे साथी आकाश ने, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की ये खास सीरीज आसान भाषा में, जिसे आज प्रशांत ने रिकॉर्ड किया था।